हाँ, हमने कुछ दिन पहले जर्मन्स के साथ नए डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। तुम्हें बताना भूल गया था मैं। अब गौर करते हैं इस पर। दरअसल इस वक्त हमारे पास 3 कंपनियों के ऑप्शंस बाकी हैं। इसके अलावा 1-2 ऑप्शंस और भी जेरे बहस हैं। और एक तुर्क है जो इस शोबे का सरबराह है। वो अकेला फैसला करेगा कि किसके साथ प्रोजेक्ट में शराकतदारी करनी है। वाह भाई, वैसे उनकी अकल को दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने साथ एक तुर्क को शामिल किया है। खैर अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे होंगे वो लोग। हाँ बिल्कुल, वो एक जबरदस्त इंजीनियर है। क्या तुम जानते हो? वो जर्मनी में पढ़ा है, यूरोप के हर कोने में काम कर चुका है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि पूरे तुर्की में वो इंटेगेलास के नाम से जाना जाता है। क्या गैस? इंटेगेलास बेटा। हाँ अब समझा यार, इंटेलिगेंस ऐसे कहो ना। तुम जानते हो वैसे ही क्या है ये, क्या चीज होती है? हाँ बिल्कुल, आला तरीन जहन वाला तुर्क। वैसे तुमने ये अच्छा बताया, मैं कहीं लिख लेता हूँ, इसे बातों बातों में बोल दूंगा कहीं भी। लिखो लिखो, अच्छा है। मैंने उसे बेनिस बैलेटम उबर मुबर का उर्फी नाम दे दिया है, समझ गए ना? अब आ जाओ, काम पे लगे। वैसे मानना पड़ेगा भाई इन जर्मनों को, खूब दिमाग लगाते हैं ये लोग अपना। उस आदमी की आखिरी ख्वाहिश तो मेरे पास रह गई है। अब आप ही जाओ अली। मुझे तो लगता है ये फिर से कोई चाल चल रही है। बेशरम, जरा शर्म नहीं आती से। किस तरह सुबह से वेट कर रही है अली साहब का। इतने गौर से मत देखो इसे, कहीं ऐसा ना हो फिर से डांट खानी पड़ जाए। लो देख लो अपना फितना। यहां तुमने रखा है ना, सर सुन लो ये बात है। बॉस होने के बावजूद भी ये सब बकवास सुननी पड़ती है मुझे। वैसे नूर को हमारे यहाँ काम करने की आदत तो तुमने ही डाली है ना? हाँ? यार अल्लाह के वास्ते जाहिद, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रहे हो यार? अली, सॉरी, यानी अली साहब। जाहिद साहब, जाहिद साहब। अली साहब नहीं होते यहाँ, जाहिद साहब है तुम्हारे बॉस, अली साहब नहीं। और तुम इन्हीं की असिस्टेंट हो। वो मैं जाहिद, मैं मुझे पता तुम क्यों आई हो यहाँ। अली रुको, ये वाकई तुम्हारे लिए अहम है। तुम रुक जाओ नूर, सुबह से बहुत शानदार लम्हात गुजार रहा हूं, इसलिए मजीद कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझे। काश मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रह पाती। किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? हाँ हाँ सही कहा, तुम मेरे साथ रह पाती और ज्यादा। अगर मेरी बात मान ली होती और अपनी जिद छोड़ दी होती और उस आदमी से उस वक्त निकाह ना करती तो हाँ तुम मेरे साथ रह पाती। सही कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं, मानो इसे। मोहब्बत बदुआ बन गई है